और पेन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पे बैठ जाएं, ठीक है। और अपनी फुली फोकस, फुली अटेंशन आज की मीटिंग में आपने रखनी है, और इंशाल्लाह आज का सेशन आप लोग एंजॉय भी करने वाले हैं, ठीक है। सो टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं आज के होस्ट, बेस्ट लीडर, बेस्ट प्रेजेंटर सिब्रा गिल साहब को इनवाइट करूंगी। यस सर, प्लीज कम एंड स्टार्ट दिस सेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं एवरीवन? ठीक है, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू मैम रिबा, शुक्रिया आपका। तो काफी दिनों बाद मीटिंग आज कनेक्ट करने का मौका मिला, तो कुछ गला खराब है, मैनेज कीजिएगा। बेसिकली तकरीबन एक वीक के बाद आई थिंक हमारी मीटिंग हो रही है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ग्रुप के अंदर जल्दी से स्क्रीनशॉट हटा दें। जो पर्सन हमारे पीछे ग्रुप में बैठे हैं वो भी इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से, ताकि हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सके। एंड तक मीटिंग में रहना, ठीक है। बहुत शॉर्ट सी मीटिंग है, 40 मिनट के अंदर हम क्लोज करेंगे। बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिकली कोई भी एक बिजनेस, कोई भी एक काम, जब हम कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास उस चीज के बारे में जानना ए से लेकर जेड तक बड़ा जरूरी होता है। जितना ज्यादा आप एक चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, उतना उसको आगे बेचना या उसकी मार्केटिंग करना आसान होता है। वो चाहे किसी भी कोई भी फील्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर फिजिकल शॉप बनाकर बैठे हैं, आपको नहीं पता आपकी जो शॉप है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटियां पड़ी है, क्या क्या चीजें पड़ी हैं, तो डेफिनेटली आप उस शॉप में फ्लॉप हो सकते हैं। इसी तरह ये बिजनेस का दुनिया है, कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर आप कभी ग्रो नहीं कर सकते जब तक उस बिजनेस के बारे में जानते नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिनमें काफी लोग आज मैं देख रहा हूँ नए लोग हैं, पुराने लोग भी बैठे हैं तकरीबन, ठीक है। आज से 18 मंथ पहले जब सिस्टम को स्टार्ट किया था ना, तो बहुत छोटा सा सिस्टम था, बहुत छोटी सी कंपनी थी, ठीक है। एक ही हमारे पास प्रोडक्ट था, ब्रिंगा, हम बेचा करते थे, और कुछ था नहीं। ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई हेड ऑफिस थे, ना जूम ट्रेनिंग थी, ना व्हाट्सएप ट्रेनिंग थी, कुछ भी नहीं था। ना कोर्सेज थे, ना यूट्यूब का पता था, ना कोई लर्निंग करवाता था, कुछ भी नहीं था। मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, चैट के अंदर बताएंगे ना, कोई पूरा पूरा मंथ कोई जूम ट्रेनिंग होती ही नहीं थी, ना कंपनी की, ना हमारी खुद की, कॉल पर प्लान देना पर्सन को खुद लेकर। और किसी किस्म का कोई कंपनी का बड़ा हेड ऑफिस नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं थी, कोई वीडियो दिखाने के लिए हमारे पास नहीं होती थी, कोई कोई छोटी छोटी होती है ना विड्रॉवल वाली वीडियो, ऐसी वीडियो भी नहीं मिलती थी। उसके बावजूद भी आगे बढ़ते रहे और कामयाब बन गए। तो सिंपल मैं सवाल पूछता हूँ, जब इतनी सारी उस वक्त डिफिकल्टी थी, कोई चीज दिखाने के लिए नहीं थी, कंपनी बहुत छोटी सी थी, एक प्रोजेक्ट थी कंपनी का, ऑनलाइन स्टोर कंपनी का था ही नहीं, ऑनलाइन स्टोर तो था ही नहीं। सिंपल क्या था, बस एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर हम जाकर लॉगिन करते थे। और वर्जन 2 के अंदर मैं आया था, वर्जन 3 में आए हैं। वर्जन 2 के अंदर तो आईडी बनाने के लिए भी हमें एक मंथ लगता था। कासिम भाई बैठे हैं यहाँ पर, बहुत स्टार्टिंग में इन्होंने ये सिस्टम ज्वाइन किया था, इनका अकाउंट बनाते बनाते मुझे एक मंथ लग गया था पूरा। तो मैं सिंपल पूछता हूँ, ऐसी क्या चीज थी, इतनी सारी डिफिकल्टी थी, इतनी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, जब सिस्टम को स्टार्ट किया था, दिखाने के लिए कोई था नहीं, सीनियर नहीं थे, प्लाने नहीं थी, कोई थर्ड पार्टी कॉल नहीं होती थी, फिर भी आगे बढ़ के कामयाब तरफ बढ़ते रहे और आज अच्छे लेवल पर पहुंच गए। ऐसी क्या चीज थी कि जिसने टिकन दिया हमें? यहाँ पर चैट में जरा बताएंगे अपने थोड़ा माइंड को ओपन करके कि सर ऐसी क्या चीज थी जिसने खड़े रहने पर मजबूर कर दिया, जिसने आगे बढ़ने पर मजबूर किया और आगे इस लेवल पर आने पर मजबूर किया। डिफिकल्टी में बता दी आपको बहुत सारी थी ऐसी, तो आप अभी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होगी, आई थिंक ना आपको आएगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अपडेट हो चुका है बहुत ज्यादा। सर ड्रीम थे, आपका विजन था, हालात और माइंडसेट, अपना फ्यूचर, कामयाबी का जुनून, कुछ करेंगे तो आगे बढ़े थे, ओके गुड, विजन एंड ड्रीम्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फुलफिल दी विशेस, हिम्मत थी आपके साथ, हार्ड वर्किंग, विजन। आज मैंने हार्ड वर्किंग के बारे में एक स्टोरी पढ़ी है, वैसे ये भी हार्ड वर्किंग भी चले फिर कभी शेयर करेंगे। कुछ करने की हिम्मत, सर लीडर के साथ, लीडर तो था ही नहीं भाई कोई, कौन गाइड करता, जिसने ज्वाइन करवाया वो तो छोड़ गए थे। माइंडसेट था, विजन था, कामयाबी की लगन, हार्ड वर्किंग, नीड थी अपने फ्यूचर की। तो सिंपल सी चीजें हैं, देखें आपने कितनी चीजें चैट में लिखी है, किसी ने माइंडसेट लिखा, किसी ने विजन लिखा, किसी ने फ्यूचर लिखा, किसी ने ड्रीम लिखा। जो चीजें भी आपने लिखी हैं, इन सब चीजों में से एक चीज तो आप अपने डेवलप कर लें। मैं चैट को ओपन कर देता हूं, अगर आप कहते हैं तो हर पर्सन यहाँ पर पढ़ सके कि क्या क्या आप लिख रहे हैं। चले ये ले, इतनी सारी चीजें आपने लिखी, ठीक है, चैट के अंदर। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आप में एक चीज अपने डेवलप कर सकती हैं आप? वन चीज? ये सारी चीजें अच्छी लिखी हैं आपने, ठीक है,
सर मजबूरी थी, विजन था, माइंडसेट था, बड़ी सोच थी, बहुत सारी चीजें आप लिख रहे हैं चैट के अंदर। इन सब में से देखिए इतनी सारी डिफिकल्टी थी, लेकिन एक चीज हमारे पास थी, वो क्या था? देखिए जिंदगी मेरी थी, फैसला खुद करना था, आगे जाना था, पीछे जाना था, वो मेरे पे डिपेंड करता था। सिस्टम चल रहा था, उसमें चलता रहना था। बाबर साहब हो या ना हो, वो ग्रो करता रहेगा, और उसने पहले भी करता रहना था। ना मेरे जाने से सिस्टम रुकना, ना आने से रुकना था। लेकिन क्या था, टेंशन प्रॉब्लम मेरी थी, सिस्टम की नहीं थी। सिस्टम की नीड मुझे थी, सिस्टम मेरी नीड नहीं थी। ऐसे ही है। हाँ, कंपनी प्रमोट करती है आपको, पहले अच्छा काम करके दिखाना पड़ता है। कंपनी आपको बड़े ऊपर लेकर आती है, बड़े आपके नाम के वो पट्टियां चला देती है कि यार ये बंदा हमारा वाकई ग्रेटफुल, आपकी पिक्चर लगा देती है, आपके आपके नाम के नारे मरवा देती है। लेकिन सबसे पहले कामयाब बन के दिखाना पड़ता है, लेकिन बिना काम के तो कुछ नहीं होता ना। तो इन सब में से कोई एक चीज अपने अंदर रख ले। या तो दो चीजें इंसान को कामयाब करवाती हैं, एक ड्रीम कामयाब करवाता है, दूसरा इंसान को नीड कामयाब करवाती है। अगर नीड नहीं है तो फिर ड्रीम बना लो, अगर ड्रीम नहीं है तो फिर नीड अपनी रख लो। मेरे पास दोनों चीजें थी, नीड भी थी, ड्रीम भी थी। ड्रीम भी था मेरा, क्योंकि देखें ऐसी ऐसी जगह पर हम गए, ऐसी जगह पर घूमे, ऐसी जगह पर रहे कि जहां पर कभी जिंदगी में सोचना था कि यार यहाँ पर जा सकते हैं, और आने वाले कुछ सालों में पता नहीं कहाँ का जा सकते हैं, इस शिफ्ट में नजर आना शुरू हो चुका, और पहले भी आया था। अब एक सवाल है, कॉमन सवाल होगा, जो न्यू लोग बैठे हैं थोड़ा उनको बता दूं, मैं गाइड कर दूं आज। बहुत सारे लोग आपको आसपास मिलेंगे ठीक है, नाकाम लोग मिलेंगे, समझाएंगे, बैठाएंगे, मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को मना किया था कि शिफ्ट में काम ना करना, बाद में वो हमारी ट्रेनिंग लेके हमारी टीम में काम कर गए। समझ आ रही कुछ मेरी बात की? कि अपने दोस्तों को गाइड किया कि तुम मत करना भाई, छोड़ दो इसमें, सिस्टम में लोग बेचारे वो ज्वाइन थे, वो घर चले गए, और जो उनको समझाने आए थे वो सिस्टम में ज्वाइन होकर ग्रो कर गए। तो फॉलो किनको करना है? जो कामयाब है, जो हमारा आज है या आपका कल है। आज से पहले जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त कुछ सारी चीजें थी, आपको लग रहा होगा उस वक्त अचीवर कंपनी में नहीं थे, भाई थे। लोग अर्निंग नहीं कर रहे थे, भाई कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, हम जीरो थे, हाँ बिल्कुल जी। आज जिस लेवल पर आप है, अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब तो इतना कुछ है दिखाने के लिए, इतना आसान सिस्टम कर दिया गया है। अब तो एक बंदा अगर कहता है ना सर मुझे दिखता भी नहीं आंखों से, फिर भी मैं काम करता, तो कर सकता है वो। तो आंखों वालों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है। तो चलते हैं हम वेबिनार की तरफ। इकोनेक्स मिशन इज द परफेक्ट। 1.5-2 साल के अंदर मैंने बहुत सारी इसके अंदर अपग्रेड होते हुए देखा इसको। मैंने जो चीजें स्टार्टिंग में सुनी थी, हमने जब स्टार्ट लिया 18 मंथ पहले, उस वक्त लगता था यार ये चीजें कैसे होगी। जब खिलजी साहब हमें कहा करते थे आकर के ऐसे होगा ऐसे होगा, क्योंकि उस वक्त एक मंथ में एक ट्रेनिंग होती थी, वो भी कंपनी के सीईओ की। उसके बाद कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती थी, ना जूम पर, ना व्हाट्सएप कॉल पर, कुछ भी नहीं था। और हम एक मीटिंग सुनते थे पूरे मंथ के अंदर, सिर्फ एक मीटिंग, वन मीटिंग, सिर्फ वन मीटिंग। मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मैं जाता था जॉब के ऊपर, तो जॉब पर जाते मैंने बाइक के ऊपर हैंड फ्री गानों में लगा के वो मीटिंग लेता था, क्योंकि उस वक्त बड़ी डिफिकल्टी थी स्टार्टिंग में लाइफ में। एक मीटिंग होती थी, वो भी पूरे वीक के अंदर, सॉरी पूरे मंथ के अंदर। तो उस वक्त हम बहुत सारी बातें सुना करते थे, जब कॉम्प्लेक्स होते थे कि आने वाले वक्त में ये भी करूंगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो हम नहीं मानते थे, हम मानते थे, हमारा दिल नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी है, हमें ट्रस्ट कहाँ आता किसी बार। हम कहते थे हाँ हाँ होगा, हाँ सर होगा। लेकिन ऐसा ऐसे जब उन्होंने करके दिखाया तो पता लगा वाकई। क्योंकि बातों का ऐसा होता है, जैसे हम भी काम करते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, या हम लर्निंग कर रहे होते हैं, या हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो हमें लगता होता है काम नहीं हो रहा। लेकिन नहीं सर, काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बॉडी बनाने जा रहा है, तो स्टार्टिंग में पहले दिन 2-3-4 दिन उसकी बॉडी नहीं बन जाती, उसको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, महीना से हो रहा कुछ भी होता है, लेकिन अंदर से काम हो रहा होता है। इस सिस्टम में अगर कामयाब बनना है, मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला देता हूं, अगर उस फार्मूले को पिक किया तो कामयाब बन सकते हो। वो क्या फार्मूला है? एक तो जितने लोग अपना विजन ये लेकर आए हैं कि सर हमने 1 मंथ में कामयाब बनना है, 2 मंथ में बनना है, 3 मंथ में बनना है, 4 मंथ में बनना है, भाई दिल से निकाल दीजिए, ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में है नहीं जो आपको 4 मंथ में कामयाब करवा सके। कम से कम टारगेट बनाओ 1 साल कि सर 1 साल के बाद मैंने अपनी इनकम को 1 लाख तक लेके जाना है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम मैंने कमाना है। तो कितने लोग हैं चैट अंदर बताएंगे जिनका विजन है कि यार 1 साल तक सर खड़े हैं सिस्टम के अंदर, हम कामयाब होके जाएंगे, हम नहीं भागेंगे, हम बुजदल नहीं है? बताएं, चैट में बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो 1 साल तक टिके रहेंगे। खुद से याद करना है, मेरे से मत करना भाई। आईने में खड़े खुद से याद करते हैं, मैंने खुद से याद किया था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, 1 मंथ मैंने काम किया था, 1 मंथ के बाद मेरी जीरो इनकम थी, कोई काम नहीं मेरे से हो रहा था। तो मैंने खुद को एक दो चीज सामने में आई थी कि यार छोड़ दूं या सिस्टम को मैं ग्रो करूं। तो फिर मैंने आईने में खड़े पूछा खुद से कि यार ब्रदर, अपने आप को मैंने सवाल किया कि अगर मैं सिस्टम से लीव कर गया, भाग गया, तो जिंदगी पूरी अपने बच्चों को क्या कहता रहूंगा? मैं वो बुज़दिल इंसान हूं जो भाग गया था सिस्टम से, जिस पर लोग कामयाब हो रहे थे।
है ना। तो मुझे जिंदगी पूरी अपने आप को क्या लूजर नहीं बोलना था, मुझे क्या बोलना था, आई एम द विनर। तो अगर आपको भी अपने आप को विनर बोलना है तो 1 साल का टाइम पीरियड रखो, 1 साल मैंने काम करना है, सिर्फ लर्निंग नहीं सब कुछ करना है। ये जो साल हमने किया आपने वही करना है। तो टारगेट बनाए 1 साल तक टिकना है और करके दिखाना है। हाँ अगर विनर बनना है, अगर लूजर है तो फिर 2 3 4 दिन के बाद हाँ उसका डेटा ऑफ हो जाए आपका। ठीक है, ओके इंशाल्लाह R1 से R1। ओके ओके ओके, गुड गुड। अली हैदर, ओके गुड। अली हैदर भाई इसलिए 90 साल का मुझे कह रहे हैं, ये लाइव वहां सेरेमनी पे आए थे, हेड ऑफिस में मिले थे, इसलिए इतने जो एक्साइटेड है। ओके गुड, 10 साल तक जबरदस्त, गुड। विजनरी लोग ऐसे होते हैं। ओके जी, 9 साल 3 साल तक सोचा है कि 3 साल में विनर बनूंगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। विनर विनर, ओके जी गुड। चले चले तो स्टार्टअप करते हैं। अगर आप वाकई विनर हैं तो पूरी मीटिंग लेकर जाना, जो मीटिंग से लीव कर गया वो भी लूजर है। क्यों, उसको लूजर क्यों बोल रहा हूँ, जो लर्निंग नहीं कर रहा वो काम कैसे कर सकता है। तो विनर बनना है, पूरी मीटिंग लेकर जाना है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है सिस्टम के अंदर बहुत सारी अपग्रेड सिस्टम आ चुका है। इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों के अंदर सिस्टम और भी हमारे लिए आसान होने वाला है। सबसे बड़ा आपके लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है और सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है वो क्या है, देखें मैंने बहुत जगह काम किया जिंदगी के अंदर, मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 7 से 8 साल एक जॉब का। ये कुछ मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर जो जानते होंगे आई थिंक टेक्सटाइल की जॉब कैसी होती है। मेरी टीम में काफी लोग काम करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उनको पता होता है कि कैसी जॉब होती है। मैंने बेसिकली 8 साल उसको कंटिन्यू किया था, कभी किस सिटी में कभी किस सिटी में कभी किस सिटी में। वहां पर ये होता था कि यार अगर आप एक प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हो ना तो एक ही डिपार्टमेंट में काम करोगे, आप दूसरे डिपार्टमेंट में आप काम नहीं कर सकते, ये उनका रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई डॉक्टरी कर रहे हो तो वो जो टीचर आपका है वो डॉक्टर ही आपको बनाएगा, वो आपको वकील नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा वकील बनना है उसकी अलग फीस लेकर आ। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज करते हैं, आप उसे कहते हैं मुझे ग्राफिक्स सीखनी है, वो ग्राफिक्स सिखा सकते हैं आपको, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं सिखाएगा आपको, उसका बोलेगा अलग फीस लेकर आ। ऐसे ही होता है, एग्री करते हैं इस बात से आप। एक टीचर एक दफा फीस लेके वो एक ही आपको स्कूल पढ़ाता है ना, एक ही क्लास देगा, एक ही लेक्चर देगा, एक ही आप कोर्स करवाएगा, दूसरा तो नहीं करवाएगा ना। यस एग्री एग्री, बिल्कुल ऐसे है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी एक आप ग्राफिक वाला कोर्स स्टार्ट करें, उसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखा दे, सेल मार्केटिंग सिखा दे आपको, वो आपको एसईओ इंजन भी सिखा दे? नहीं सिखाएगा, ऐसा कभी नहीं करेगा, नेवर, ऐसा नहीं होता ना। अब इस सिस्टम के अंदर ऐसा कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले एक चीज समझनी है आपने, ये सिस्टम था क्या और आने वाले वक्तों में क्या होना था, इसने थोड़ा समझ लेते हैं। हम सब ने स्टार्ट कहां पर लिया था, डीनेक्स के अंदर। हम क्या करने आए थे, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करने आए थे। लेकिन अब जैसी प्रॉपर्टी का उनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इकोनेक्स का, उन्होंने ऑल टीमों को कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टी वाले प्रोजेक्ट के अंदर। और मजे की बात सबसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी ये मिली कि फ्री, हम सब जितने भी लोग काम कर रहे हैं डीनेक्स के अंदर, आप अगर टीनेक्स में काम करने जा रहे हो तो वहां पर फ्री आइडिया लॉगिन करेंगे, कोई दोबारा उसके पैकेज एक्टिव नहीं करने, उसके दोबारा हमने 0 पेमेंट देनी। और सबसे बड़ी और गुड लक क्या होगा कि जो पर्सन डीनेक्स में आपके डाउनलाइन में आ रहा था वहां पर भी डाउनलाइन में आएगा, पीनेक्स में भी वो डाउनलाइन में आएगा। अब काम वो पीनेक्स भी करेगा तो इनकम वहां से भी आप जनरेट करोगे। इसके बाद अगर ऑनलाइन स्टोर का अपना प्रोग्राम आ रहा है, अपना प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा, यही टीम वहां कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा देखिए गुड लक क्या था, हमने स्टार्ट किसको लिया था, डीनेक्स को, और पीनेक्स में हमारी एंट्री हो रही है बिल्कुल फ्री। क्या ऐसा कहीं होता है भाई, ऐसा होता है किसी प्रोजेक्ट में? आज आपको बड़ी बड़ी मिलती है ना वेबसाइट है, ये जो फजूल किस्म के जो शेयर लगाते हैं, आपको पता है उसमें क्या होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ती जाती है, पहले 3 की, फिर 7 की, फिर 16 की, फिर 50 की, फिर लाख की, फिर 7 आखिरी जो उनके होते हैं ना, आखिर स्लॉट ओपन करने पड़ते हैं, कम से कम 8 लाख 10 लाख 16 लाख तक भी उनके स्लॉट ओपन करने पड़ते हैं उनको, तब जाकर उनकी अर्निंग होती है। ये वह सिस्टम है, एक दफा जिंदगी में एक इंसान ने परचेजिंग की थी, स्टार्ट लिया था, और अब जितने कंपनी के प्रोजेक्ट खुलते जाएंगे, नए नए अपॉर्चुनिटी के बाद खुलते जाएंगे, सर वो वहीं पर अपना स्टार्ट लेते जाएगा, लेकिन इसी पैकेज के बना पर चलने वाला है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को फिर दिल से करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ अपडेटिंग है मैं आपको प्रोवाइड कर दूं यहाँ पर। सबसे पहले क्या अपडेटिंग है, थोड़ा सा नोटिस करना है, ये चीजें आपको बताना इसलिए जरूरी है, अगर आपके पास लिखी हुई पड़ी होंगी तो आप किसी को अच्छी तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अभी इसी 6 मंथ के अंदर तो जो अपडेटिंग होने वाली, जो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो पहले भी बहुत सारी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, काम करना बड़ा आसान है। पहले जैसे मैंने बताया आपको, हमारी निस्बत आप बहुत लकी पर्सन है, और गुड लक के आप सबका कि आप एक अच्छे जो है ना माहौल के अंदर आए हो। लेकिन हाँ, जो 2 साल पहले आए थे उस तरह तो खैर नहीं, आप उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उस वक्त तक भी काम जब बन चुके हैं। हाँ, जो आपसे 2 साल बाद आएंगे
वो भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे कभी भी। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझनी है आपने, नंबर 1 पॉइंट नोट करना, स्क्रीनशॉट लेते जाएं या पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वरना नोट पैड लिख ले, लिखते जाएं ताकि आपको समझ आती रहे चीजें क्या, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, लाइव स्पॉट चार्ट। जैसा कि अभी फॉर एग्जांपल आपको इशू आता है, आप कॉल करते हो हेड ऑफिस में कि सर मेरी केवाईसी का इशू है, सर मेरी पैकेज की प्रोडक्ट कब पहुंचेगी, सर विड्रॉवल का इशू आ रहा है, सर जो है ना एक पर्सन की आईडी बनाई थी वो यूजर नेम लग रहा। ये सारी चीजों के लिए कॉल नेक्स्ट टाइम नहीं करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, लाइव स्पॉट चार्ट। मतलब एक ऐसा सिस्टम कंपनी आपको देगी, समझे, एक ऐसा कंपनी सिस्टम देगी, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, वहां पर क्या होगा कि आप लाइव चैट करोगे, जैसे एक हम और आप चैट करते हैं, जैसे कि कस्टमर किसी से चैट कर रहे होते हो, वहां पर आप पूछोगे कि ये इशू आ रहा है इसका बताएं, ये इसका ऐसे कैसे हल होगा, आपने पूछा सपोर्ट डेट कैसे करनी, बताएंगे आपको। मतलब 24 घंटे आपकी चैट चलती रहेगी और फौरन आपको रिप्लाई मिलेगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च कर देगी, पाकिस्तान के अंदर किसी कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मौजूद जहां पर आपको लाइव चैट मिले। क्लैरिटी आ गई। उसके बाद थोड़ा मैं क्लियर कर दूं आपको, किसी भी कंपनी के अंदर हेल्पलाइन मैंने नहीं देखी कि उनकी हेल्पलाइन हो। बड़े से बड़ी कंपनी है दुनिया की, बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, आप तो पाकिस्तान में खैर फ्लॉप होगी, वो फॉरएवर की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में चलती नहीं क्योंकि उसका पैकेज 1 लाख तक चला गया, उसकी भी हेल्पलाइन नहीं है। अगर उसके आपने विड्रॉवल का इशू आ जाता है 2 तो 3 महीने का टाइम लगता है। तो वह ये सिस्टम था, इसमें क्या है थोड़ा समझने हैं आपने कि लाइव सपोर्ट चार्ट मिल जाएगी, एक तो हेल्पलाइन मौजूद है, उसके बाद लाइव सपोर्ट चार्ट, आप 24 घंटे जब दिल करे रात को दिन को अपने इशू चैट में लिखेंगे, फौरन रिप्लाई मिलेगा आपको। किसी नेट के पैकेज के ऊपर जाएंगे, कोई अलग से पैकेज भी लगाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, आगे चलते हैं। जैसे कि ऑनलाइन स्टोर है, अब जो ऑनलाइन स्टोर है, अभी आप देखते हो कि वहां पर कुछ प्रोडक्ट मौजूद है, तकरीबन 3,000-4,000 प्रोडक्ट मौजूद है, उसका कोई बिफोर मुकम्मल प्लान नहीं है कोई कि कैसे इसमें आपने मार्केटिंग कर, कैसे इसमें अच्छा इनकम जनरेट करनी है। तो इसका पूरे का पूरा एक प्लान आ गया, ऑनलाइन स्टोर का एक अपना प्लान आ गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल आपको पता देखकर सारे कुछ आया हूँ, वहां पर एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया, पूरा फ्लोर बनाकर दे दिया गया, तकरीबन 20 से 25 लोग जो बैठकर वर्किंग करेंगे, वो सिर्फ किस पर काम करेंगे, ऑनलाइन स्टोर पर कैसे हम नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और जो कंपनी का टारगेट है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट लगाने का टारगेट है, और ऑनलाइन स्टोर का अपना प्लान होगा। मतलब डीनेक्स वाले जो लोग हैं ये ऑनलाइन स्टोर पे भी काम करेंगे, वहां से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट करेंगे, अच्छी खासी इनकम कमाएंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी। समझ आ रही कुछ? तो ऑनलाइन स्टोर का एक अपना अलग से प्लान अभी लॉन्च हो जाएगा, ये वाला ऑनलाइन स्टोर नहीं, इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर होगा, ठीक है। होगा तो इसी तरह का, लेकिन बहुत सारा उसमें फ्यूचर होंगे, बहुत सारी चेंजिंग होगी, और उसके अंदर कम से कम 10 लाख तक कंपनी की जो मौजूद है प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर अब बहुत बड़ा ये गुड लक क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग। क्योंकि फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है ये बहुत ज्यादा इंसान को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग लेना जरूरी क्यों है? एक बात याद रखेंगे, सिंपल सी चीज है, आप एक स्टडी कर रहे हो, मैट्रिक कर रहे हो, और आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सर वो मजा नहीं आएगा जब फिजिकल सामने बैठ के पढ़ोगे। आप कुरान पाक को हिफ्ज करना चाहते हो, जो फिजिकल पढ़ने में मजा है ऑनलाइन में आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। इसी तरह कुछ भी आप काम कर रहे हो, जो फिजिकल वो चीज मिलती है ना, वो ऑनलाइन में नहीं मिलती। जैसे किसी से हम बात करते हैं कॉल के ऊपर, हम उससे 2 घंटे बात करें, 4 घंटे बात करें, हमें वो मजा नहीं आता जब हम उस बंदे को सामने बैठ के उससे बात करते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल। इसी तरह एक छोटी सी बात आप माइंड में रखनी है कि नेक्स्ट कंपनी की फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर ये होगा, जो भी पर्सन, जो भी टीम का लीडर इस्लामाबाद जाकर फिजिकल ट्रेनिंग चाहता है वो जा सकता होगा, और जाकर वहां पर वो ट्रेनिंग लेगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा, उसकी कोई फीस नहीं होती। हमारे इग्निस का सबसे बड़ा रूल ये है, इसमें कोई फीस चार्ज नहीं करते कि ट्रेनिंग के नाम पर, नए नए प्रोजेक्ट के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फिजिकल ट्रेनिंग, और अभी कुछ दिनों बाद वो वहां पर जो हॉल है वो बन चुका है, हम वहां बैठे थे जो जिस हॉल के अंदर, वो ट्रेनिंग हॉल ही था, ठीक है, वो ट्रेनिंग हॉल ही था, बहुत बड़ा जो बना हुआ था। वहां पर क्या होगा, फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, अच्छे रैंक पर हैं, वो अपनी ऑल टीमों को लेकर वहां पर जा सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसका क्या क्राइटेरिया होगा वो भी कंपनी लॉन्च करके आपको इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। जब से मैंने स्टार्ट लिया था ना, ये चीज मेरे बार बार माइंड में आती थी, ठीक है। ये मेरा फेवरेट तो जो है कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया कि पेड इंटर्नशिप। ये चीजें मैं अक्सर सोचता था कि ऐसी चीजें होनी चाहिए क्या। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे इस वक्त अदारे कोर्स करवाते हैं, बड़े महंगे महंगे कोर्स करवाते हैं, कोई 30,000 करवा रहा है, कोई 50,000 का करवा रहा है, कोई 60,000 करवा रहा है। क्या कोर्स करवाते हैं? फिर अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसओई इंजन, ठीक है। उसके बाद कैसे अपने प्रोडक्ट को हंटिंग करना है अपने रात पर, या उसके बाद अमेजोन पर, जैसे लोग सिखाते हैं सारी चीजें, ठीक है। उसमें फ्रीलांसिंग वगैरह हो गया, लेकिन वो बहुत सारे उसके चार्ज करते हैं। कम से कम, अगर कम से कम भी रखूं ना मैं,
तो मैंने एक कोर्स लिया था, कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ लोग जानते होंगे यहाँ पर। सिर्फ क्या लिया था उनसे, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जस्ट 2 एप्लीकेशनों का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। उन्होंने हमें वो कोर्स प्रोवाइड किया था 5,000 के अंदर। कुछ पर्सन यहाँ बैठे हैं तो वो जानते होंगे। आई थिंक मैं उनका बैग को दिखाता हूँ ओपन करके। 1 मिनट, अगर आपको पता लग रहा है, एक सिर्फ एक कोर्स जी मैम रिबा, आप बताएं कि हमने जो कोर्स लिया था फेसबुक मार्केटिंग, कितने का आया था हमारा कोर्स? वो जी सर 5 to 6,000 का था। ओके, क्या कोर्स था जी वो? सर सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से था कोर्स। कितने लेक्चर मिले थे हमें इसमें 5,000 में? सर 10 थे अप्रोक्सीमेट शायद। हाँ, 10 या 12 लेक्चर थे बस इसमें, ठीक है। और फायदा कितना उससे हमें हुआ? जी जी 0। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा था कि हमने कोर्स परचेज किया ऑनलाइन के अंदर। आज जैसे यूट्यूबर बड़ा बड़ा मोटिवेट करते हैं लोगों को आकर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कोर्स हैं। तो वहां से कोर्स हमने परचेज कर लिया, 5,000 रुपए का वो कोर्स था। 0 उसने बेनिफिट दिया, कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक कोर्स था, 1, किसका? सोशल मीडिया मार्केटिंग का, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को, इसके अलावा कोई चीज नहीं थी। तो थोड़ा सा बात माइंड में रखनी है कि एक कोर्स का बाहर कितना पैसा ले रहे हैं, अंदाजा कर सकते हैं। ये बहुत कम प्राइस बता रहा हूँ, 5,000 रुपया। लोग तो 20,000 50,000 तक कोर्स का ले रहे हैं, और ग्राफिक वाले तो बहुत हैवी पे कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने किया होगा, पता होगा उनको। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी इकोनेक्स के अंदर पेड इंटर्नशिप के अंदर कोर्सेज मिलेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लोग इकोनेक्स में ज्वाइन है नहीं है, नो डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता। आए यहाँ पर कोर्स लें और फ्री सीखें, और कंपनी उनको वजीफा प्रोवाइड भी करेगी और उनको बाकी अथॉरिटी लेटर बना के भी देगी, ताकि किसी भी अदारे के जाके वो जॉब भी कर सकेंगे नेक्स्ट टाइम। समझ आई? तो क्या ये कितना गुड लक है, अच्छा पॉइंट है कि इतने सारे कोर्सेज भी मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और उसके बाद उसकी कोई फी भी नहीं होगी, और उसके बाद वजीफा चार्ज भी मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, कहीं भी जॉब भी कर सकेगा बंदा वो। तो ये बहुत बड़ा गुड लक है। और हाँ, वो बंदा ज्वाइन है अनज्वाइन है सब कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस हमारे लिए यहाँ पर। तो 4th पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े हम। ऐसे होता है फिफ्थ रेशियो, ऐसे होता है। हमने भी 5K दिया था उनको, कुछ नहीं मिला वहां पर, सॉरी 5,000। ओके, यस सर, यस सर। 4 पॉइंट क्लियर है, डन। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास 2 कंपेनी मेजर मौजूद हैं, और बहुत बड़ा गुड लक। देखिए, मैं अक्सर गुड लक क्यों कहता हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है ना, ऐसे चुटकियों में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जो आज आपको मिली है, जैसे आपको पता है सुपर स्टार कैंपेन आई है 2023 के अंदर, कितनी बड़ी कैंपेन है। मैं सोच के हैरान होता हूँ, एक बंदे को गोल्ड के ऊपर कितना रिवार्ड मिलने जा रहा है, कम से कम 60,000 रुपए का, 45,000 रुपए का रिवार्ड है, 13,000 का विड्रॉ करेगा। एक बंदा गोल्ड के ऊपर कितने पैसे जनरेट करने वाला, रिवार्ड होने वाला है 60,000 रुपए का। मैंने तो नहीं लिया था, क्योंकि हम तो रैंक ऊपर ले गए बहुत ज्यादा, हमारे लिए तो ऑफर नहीं है। वो किसके लिए ऑफर है? आम पर्सन के लिए। देखें, अब सुपर स्टार कैंपेन के अंदर क्या था, थोड़ा समझ ले। जैसे कि पहले एक पर्सन आम रूटीन में ब्रॉन्ज बनता है, उसने ब्रॉन्ज का लेवल अचीव किया, मतलब थोड़ा समझ लेना है कि मैंने 2 सेल करवाई थी लेफ्ट के ऊपर डायरेक्ट, 2 सेल मैंने करवाई थी लेफ्ट के ऊपर, राइट के ऊपर डायरेक्ट, और 2 सेल करवाई लेफ्ट के ऊपर, दो पहले मैंने करवाई थी सेल, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, बाकी मेरी टीम से लोग आए, और मेरा एक पर्सन, मेरा जो है फर्स्ट रैंक ब्रॉन्ज रैंक अचीव हो गया। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैंने 3 सेल करवा दी लेफ्ट राइट पे अपनी डायरेक्ट, तो मैं क्या बनूंगा, सुपर ब्रॉन्ज। पहले क्या था, ब्रॉन्ज, फिर क्या बन जाऊंगा, सुपर ब्रॉन्ज। तो कितना रिवार्ड है सुपर ब्रॉन्ज का, कम से कम 13,000 रुपए का। उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अगर सिल्वर की बात करें, पहले हम कितनी कितनी सेल करवा रहे थे, 4 लेफ्ट 4 राइट सेल होती थी हमारी। अब क्या होगा, अगर हम 8 सॉरी 8 हाँ, क्योंकि पहले हम करवाते थे 4 हाँ सॉरी 6 हम भेज होगी, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक थी, तो माइंड कीजिएगा। अभी क्या होगा, हमारी 6 सेल होगी, 6 राइट पर 6 लेफ्ट पर होगी, तो हमारा क्या होगा, हम सुपर सिल्वर बने। कितना रिवार्ड है इसका, 26,000 का रिवार्ड होगा, ठीक है। 26,000 रुपए का रिवार्ड, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें गोल्ड पर इतना रिवार्ड नहीं मिला था। हमें तो गोल्ड वाली 12-13,000 15,000 का रिवार्ड आता, और गोल्ड वालों की तो बात ही अलग है। पहले वो कितनी 10 अगर सेल करवाते थे, अब वो अगर वो 12 अपना करवाएंगे, तो उसके ऊपर कितना रिवार्ड रखा गया, सॉरी
12 है या 13% सॉरी, हाँ 13% है, लेफ्ट राइट के ऊपर थोड़ी सी गड़बड़ है। तो 13% का पीडी मिल जाएगा आपको, पता भी आपको मिला होगा वैसे भी। तो उसके ऊपर कितना रिवार्ड मिलने वाला है उनको? 45,000 रुपए का रिवार्ड कैश है। और बहुत बड़ी बात, और इतना आसान ये कैंपेन है कि कोई भी पर्सन इजिली इसको विन कर सकता है। और बहुत ही शॉर्ट टाइम भी लंबा मिला है हमें, 2 मंथ का टाइम दिया गया, कोई मुश्किल नहीं है। ब्रॉन्ज सिल्वर बन सकता है इजिली, सिल्वर गोल्ड बन सकता है। और जो न्यू पर्सन है वो 2 मंथ के अंदर इजिली ब्रॉन्ज अचीव कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, सुपर ब्राउन, सुपर सिल्वर, सुपर गोल्ड बनेगा तो कितनी बड़ी बात है, अच्छा नाम फेम मिलेगी। अच्छा, कैसे अचीव करनी है इसकी टारगेट कल होगा, आज सिर्फ अवेयरनेस दे रहा हूँ। अचीव कैसे करना है टारगेट वो कल बताएंगे इंशाल्लाह एक्शन प्लान के अंदर। नंबर 2 के ऊपर सुपर राइट का कैंपेन हमारे पास है। इसमें क्या, ये आपको पता है, इसको कोई, ये हर बंदे के लिए, कोई भी पर्सन इसको विन कर सकता है, ऑल इकोनॉमिक्स कम्युनिटी के लिए ये बनाया गया था। इसमें यह था कि आप 15 सेल करवाते हैं 70K वाली, और आपका ये सुपर जो राइट कैंपेन है विन हो जाती है। बाय एयरलाइन जो टूर है कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, 2 मंथ का टाइम है, 28 फरवरी तक चलेगा। बाय एयरलाइन आप 3 डे का या 4 डे का टूर होगा। उसके अंदर क्या होगा कि जितना खर्चा आगे पीछे रहना सहना सब कुछ खाना पीना वो कंपनी के थ्रू होगा। आपने क्या है, जो सेल करवाई उसका कमीशन भी प्रोवाइड कर लिया, अच्छे अच्छे अपना कमीशन भी प्रोवाइड कर लिया, रैंक भी आपका काफी क्लोज हो गया, उसके बाद आपको टूर भी विन होगा। तो ये भी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कल बताएंगे कैसे आपने इसको विन करना है, ठीक है। 70K वाली सेल है। नंबर 3 के ऊपर है पीनेक्स। अब जो पीनेक्स है इसका प्लान थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, आम मार्केट के अंदर के लोग प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, जैसे कि डीलर बायर वो बड़े बड़े होते हैं, वैसे नहीं भाई, ये ऑनलाइन है। थोड़ा सा इसको समझना है आपने, ये पीनेक्स का प्लान है क्या, चीजें नोट करते जाए ताकि आपके काम आ सके। किसी को जब प्लान देंगे ना, सिर्फ डीनेक्स प्लान देकर सिस्टम में लाओगे ना, तो पर्सन आपको सोचेगा यार क्या बता रहे हो भाई, ये सारे करते हैं। जब इतना बड़ा बताओगे ना, बोलेगा वेरी गुड यार, ऐसा प्लान तो किसी ने सुना नहीं मैंने कहीं भी, ठीक है। और जब ये प्लान फुल लॉन्च हो जाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर इसके टक्कर की कंपनी को रहेगी नहीं, ना कोई इसको बीट कर सके। अभी भी कोई नहीं कर पा रही, नेक्स्ट भी नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती? उनके पास क्या होता है, एक प्रोजेक्ट एज अ वन प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है, आप जगह जगह काम करके अच्छी इनकम जनरेट करेंगे, एक प्रोजेक्ट में नहीं, मुख्तलिफ मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे। अब पीनेक्स का प्लान क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी पूरा लॉन्च नहीं हुआ, जैसे लॉन्च होगा कंपनी इसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाली है। और हर सैटरडे कंपनी ट्रेनिंग करवाया कर, जिसके अंदर क्या सिर्फ पीनेक्स बताएगा पीनेक्स में काम करना कैसे है। और पीनेक्स में जो प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है वो कैसे करनी है, क्योंकि लिंक तो आपको मिल चुका है बेसिकली, उसमें आईडी अपनी लॉगिन कर सकते हैं। आईडी कैसे बनाना उसको वीडियो बना के भी प्रोवाइड कर देंगे, और बहुत जल्दी अपना जो है इसके ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पीनेक्स में जो प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है वो किस तरह करनी है, आपने डॉलर में वो जो है ना वहां से जो प्रॉपर्टी है बाय करनी, जैसे कि आप हमारे पास इको पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास इको पॉइंट होंगे, और उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, वहां से प्रॉपर्टी बाय करेंगे। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वहां पर कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी तो तकरीबन 50 तक होगी, उसके बाद से नीचे और भी आ जाएगी। एक पर्सन अगर 100 रुपए भी लगाना चाहे तो वहां पर लगा सकता होगा। वो भी इंशाल्लाह पूरा प्लान है, एप्लीकेशन उसकी बनकर आएगी, उसकी ट्रेनिंग भी होगी, और पीनेक्स का पूरा प्लान मिलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी गुड लक ये होगी कि जो जितने पर्सन यहाँ पर काम कर रहे हैं डीनेक्स में, इनके लिए फ्री होगा। ये वहां पर जाएंगे, आईडी लॉगिन करेंगे और अपना पीनेक्स में भी काम स्टार्ट कर लेंगे। नो डजंट मैटर, नो दोबारा कोई पैकेज शैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद शॉप मार्केटिंग प्लान, ऑनलाइन स्टोर का जो मार्केटिंग प्लान है वो भी इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा, तो उसके ऊपर पूरी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि जब प्लान पूरा आएगा फिर वहां पर बताया जाएगा कैसे कैसे इसमें काम करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें क्या क्राइटेरिया थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको मैं थोड़ा प्लान पहले कर दूं तो कल को कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं था, ये ऐसा हो क्यों हुआ। तो अभी इसको पूरा लॉन्च होने दें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताएंगे 8 पॉइंट क्लियर है, या कोई पॉइंट दोबारा मैं रिपीट कर दूं? जी चैट में जरा बताएंगे जल्दी से, 8 पॉइंट क्लियर है आपके? क्लियर है, गुड गुड। ये इसलिए मैं नोट करवा रहा हूं, देखें कोई भी अगर आप किसी को प्रेजेंट करते हैं ना, अगर इस तरीके से प्रेजेंट करना आ गया, आपको सारे प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना आगे ए से लेकर जेड तक नॉलेज आ गया ना, डेफिनेटली बहुत अच्छी सेल क्लोजिंग कर सकते हैं आप। ओके क्लियर है, चले नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट है और हम मीटिंग को क्लोज करने की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर कंप्लेंट। अब ये क्या प्रोजेक्ट है, ये भी एक सॉफ्टवेयर बेसिकली आएगा। इसमें क्या होगा थोड़ा समझना। अच्छा मैं आपको मिर्जा हसन भाई मैं आपको दोबारा 4 पॉइंट क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, नंबर 9 के ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन टीम में आता है, या एक आप सिस्टम में आए हो, ठीक है, प्रॉपर्टी का पहले खुद बाय करनी होगी, डायरेक्टर ऑर्डर लगाने होंगे। इंशाल्लाह अनेक भाई खुद कुछ क्या करना है, हमने बाय करनी क्या करना, पूरा प्लान मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, बेफिक्र रहे, उसमें हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत बड़ा प्लान है वो, और बहुत ही गुड प्लान है, मैंने सुना वो सारा प्लान मुझे पता है, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जैसे इंशाल्लाह लॉन्च होगा पूरी उस पर ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है।
अच्छा, ऑनलाइन कंप्लेंट की हम बात कर रहे थे, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर हम जाकर अपने इशू बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यार आपका सीनियर सपोर्ट नहीं दे रहा और वो आपको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, वहां पर जाकर आप उसकी कंप्लेन करें, सर मेरा फलां पर्सन है, मेरा सीनियर है, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये स्क्रीनशॉट है, आप चेक कर लें, मेरे से बदतमीजी करता है ये। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये बदतमीजी भी करता है, मैं इसको कॉल करता हूँ सुनता भी नहीं है, और सर ये इसका मुझे बताएं। यहाँ पर क्या करेंगे आप? कंप्लेन। 24 आवर के अंदर कंपनी आपको रिस्पॉन्स करेगी इसका हल क्या है। मतलब वहां पर कौन सी कंप्लेन कर सकते हैं आप? अकाउंट सेटिंग वाली नहीं, भी मेरा अकाउंट नहीं बन रहा, ये चीजें नहीं भाई। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी कंप्लेन करेंगे? जो हमें जेन्युइन इशू आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को लर्निंग का इशू आ रहा है, किसी पर्सन को टीम में इशू आ रहा है, किसी पर्सन को जो है ना ऐसा कोई इशू आ रहा है जो उसका हल नहीं इसको मिल रहा, या उसका सीनियर उसको हल नहीं दे पा रहा, तो वहां पर जाकर उसकी कंप्लेंट आप करेंगे तो उसके अंदर कंपनी आपको क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी 24 आवर के अंदर। मतलब कि एक जो आम पर्सन लीडर, जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं बैठा हूँ या बाकी टीम बैठी है, लीडर बैठे हैं बहुत बड़े बड़े, जो आपके इश्यू सुनते हैं, आपको हल देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? अगर आपके लीडर के साथ अपना कनेक्ट ना भी हुआ तो आप वहां पर जाके ऑनलाइन कंप्लेंट के अंदर अपना इश्यू बताएंगे और वहां पर भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी रहनुमाई होती रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सिस्टम होगा। अब एक मैम रीबा ने पीडीएफ बनाया था, उन्होंने ऐसे यहाँ पर टॉपिक लिख दिया ऐसे छेड़ने के लिए उनको, ऑटो अर्निंग वाला। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। ऐसे खिलजी साहब ने बताया भी था वहां पर। आपको पता है बहुत सारे कॉम्पिटिटर आकर आपको बातें करते होंगे कि यार हमारे यहाँ ना ऑटो अर्निंग होती है। क्या होता है? हमारी अपलैंड से भी आती है, डाउनलैंड से भी आती है, और हमारे इधर से भी आती है, उधर से भी आती है, ऐसे ही कहते हैं ना। उनसे एक बात पूछना, क्या तुम्हारे पास सिस्टम ऐसा है कि जो बंदा एक हफ्ता पहले सिस्टम में है और आप बाद में और आपको उसकी अर्निंग आए? बोलेंगे वो तो नहीं आती। अब जितनी आती है मुझे उनका वो पता भी है, लेकिन पीनेक्स के प्लान के अंदर जो इनकम का सिस्टम बनाया गया है बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है वो, और उसका जो पेमेंट है बहुत हैवी है। उसमें सब जगह से आपको इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल समझने आपने, बाबर साहब डीनेक्स में काम कर रहे हैं, टीम उसकी पीनेक्स में काम कर रही है, वहां से भी इनकम आ रही। मेरी टीम के लोग काम कहां पर कर रहे हैं? डीनेक्स में कर रहे हैं। उसके बाद वो बीनेक्स स्टोर पे काम कर रहे हैं, वहां से भी इनकम आ रही। उसके बाद यहाँ पर एक ऑटो अर्निंग वाला कंसेप्ट था, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरा नहीं मुझे पता, लेकिन थोड़ा सा पता होगा, बाकी लोगों ने देखा भी था वीडियो के अंदर भी। खिलजी साहब बता रहे थे कि जो नेक्स्ट टाइम प्लान लेकर आ रहा हूँ पीनेक्स के अंदर, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 4000 लोग मेरी टीम में काम करते हैं, या किसी की टीम में 100% काम करता है, तो 1 वीक के अंदर हर एक पर्सन के ऊपर $1 कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसको क्या बोलते हैं? ऑटो अर्निंग। ऑटो अर्निंग कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। लेकिन अभी पूरा इसका प्लान नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक कंपनी लॉन्च नहीं करेगी उस वक्त तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं लास्ट के ऊपर, हमारे पास सेलर एंड बायर ऐप। जैसे ये सेलर एंड बायर ऐप क्या होती है, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं आपको। जैसे अभी मैंने एक मिसाल दे ले कि मैंने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया कंपनी के स्टोर के ऊपर, ठीक है। मान लो मेरे पास एक वॉलेट था, मैंने लॉन्च कर दिया ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अब वॉलेट तो मैंने स्टोर पर लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 वॉलेट कंपनी को भेज दिया, इस्लामाबाद पहुंचा दिया, ऑनलाइन स्टोर मेरा वॉलेट लग गया। अब मुझे नहीं पता कि मेरे वॉलेट कितने बिक चुके हैं, कितने बाकी वहां पर पड़े हुए हैं, और कितने मेरे वॉलेट के जो ऑर्डर हैं वो डैमेज होकर वापस आए हैं, मुझे नहीं पता। मुझे क्या करना पड़ता है? हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है, वो चेक करवाते हैं, बंदा जाके देखता है, फिर वो कहता है जी हाँ इतने बिके हैं, इतने पड़े हैं, इतना हुआ है। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ही एक सेलर ऐप बन जाएगी, उसके अंदर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम किसी को कॉल नहीं करनी पड़ेगी। हर बंदा अपनी एप्लीकेशन खोलेगा, ऐप खोलकर देखेगा कि हाँ मेरी कितनी प्रोडक्ट बिकी है, कितनी पड़ी है, कितनी जो है इसके बाद डैमेज वापस आई है, सारी चीजें क्लियर होगी। अभी क्या होता है, अगर मैंने 1000 अपना पीस भेजा वहां पर, तो कंपनी क्या करती है? मुझे वीकली या मंथली मेरी पेमेंट देती है। लेकिन वहां पर नेक्स्ट ये क्या होगा कि जो मेरी पेमेंट है वो मुझे साथ से मिलती रहेगी, जितनी मेरी सेल हुई वहां पर मुझे उसकी पेमेंट मिलती रहेगी, ठीक। तो ये क्या था? एक सेलर ऐप होगी हमारे पास, उसके सिर्फ कौन काम करेंगे? सेलर करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ हमारी बहनें घरों में सूट सेल करती हैं, वहां पर वो लगाया करेंगी। कुछ लोग अपनी शॉप बना के बैठे हैं बाहर, वो भी इसमें इंटर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी काम किसी का होगा, कोई वर्कशॉप वाला है या कोई अच्छा किराने वाला है, कुछ जो भी लोग होंगे इसमें जाकर वो सेलर बन जाएंगे, अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे वहां पर जाके, और उनको पता होगा हमारे यहाँ पर कितने रेट की बिक्री है, क्या रेट हो रहा है, सारी चीज। इस तरह बायर ऐप होगी, सेलर ऐप सेल करने वाले, बायर ऐप बाय करने वाले। वहां पर लोग मिलेंगे जो बाय करेंगे, चीजों को बताएंगे हमें ये ऑर्डर चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, डिमांड करेंगे लोग, और जो उनकी डिमांड पूरी करेंगे उसके ऊपर वो भी अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। तो कैसे बोलते हैं? थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह होता है, एग्जाम्पल समझनी है आपने, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। यार मान लो अभी फेसबुक पर एक पर्सन ने मैसेज किया, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, उसने कहा मुझे 100 पीस चाहिए एक मोबाइल फोन का, नोकिया का चाहिए मुझे 100 पीस।
अब वहां पर मैंने मैसेज किया भाई मैं 100 पीस दिलवाऊंगा आपको। अब मेरे पास 100 पीस नोकिया मोबाइल फोन का नहीं है, लेकिन क्या हुआ किसी और के पास था, किसी और के पास 100 मोबाइल फोन का पीस था। मैंने क्या किया, मैं बीच में आ गया, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैं बन गया। इस भाई को जरूरत थी, उस भाई के पास पीस पड़े थे, मैंने वहां से डील करवा के इस भाई को वो पीस बेचे, बीच में मैंने अपना कमीशन कमा लिया। इसे क्या बोलते हैं, बायर ऐप। मतलब मैंने बायर को और सेलर को आपस में मिला दिया, तो ये भी एक एप्लीकेशन बनकर लॉन्च हो जाएगी, जिसके अंदर भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारा बेनिफिट हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर है। अभी जो पॉइंट क्लियर नहीं है मुझे वो बताएं, मैं आपको दोबारा क्लियरिटी कर दूं। सर जी 5 क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा 5 क्लियर करता हूँ आपको जी। अच्छा जी, 5 ये है सुपर स्टार्ट कैंपेन। आपको पता है कैंपेन चल रही है, 2 मंथ का टाइम है, अभी से लेकर स्टार्ट है और फरवरी के एंड तक चलेगी। जो बंदा ब्रॉन्ज बनेगा, सिल्वर, गोल्ड, इनके लिए कैंपेन। अगर आपको नहीं पूरा पता, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। क्राइटेरिया ये होता है, अगर मैंने ब्रॉन्ज अचीव करना है ना, ब्रॉन्ज अचीव, तो मुझे ब्रॉन्ज अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डायरेक्ट सेल अपनी करवानी पड़ेगी लेफ्ट पर, 2 डायरेक्ट सेल करवानी पड़ेगी राइट पर। लेकिन अभी क्या है, मैं 3-3 करवाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा, सुपर ब्रॉन्ज। पहले सिर्फ ब्रॉन्ज था, अभी सुपर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का रिवार्ड कितना है, 3000 रुपए का। सुपर ब्रॉन्ज कितना रिवार्ड है, 13000 रुपए का। ठीक है, इस तरह ये आपको पूरा पीडीएफ जो है मैं व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। क्लियर, ओके जी। अच्छा जी 5 हो गया जी सर। 6 वाला, ओके, 6 वाले में ये टूवर अचीवर कंपेन है, टूवर अचीव करने की। मतलब आप 70 वाले 15 सेल करवाएंगे, चाहे लेफ्ट पे करवाएं चाहे राइट पे करवाएं, लेकिन डायरेक्ट होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी डायरेक्ट सिर्फ 15 सेल आती हैं, तो 2 मंथ के बाद जो कंपनी है आपको टूर देगी, स्क्रद्दू का टूर होगा, बाय एयरलाइन जाएगा और सारा कुछ कंपनी खर्चे भी होगा, जो कमीशन है वो भी इधर आपका होगा। सिर्फ 15 सेल करवानी है इको माफ्टर वाली, ठीक है, अपनी अपनी डायरेक्ट करवानी है। क्लियर सर, 9 और 10 क्लियर कर दें। अच्छा जी 9 10 क्लियर था, 9 और 10। हाँ, 9 10 ये था, एक आपको एक ऐसा इनबॉक्स मिलेगा, एक डब्बा मिलेगा, जिसके अंदर जाकर आप शिकायतें बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आता है और सीनियर साहब सपोर्ट नहीं करते, या ये इशू आता है, ये इशू आता है, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा कंप्लेंट करेंगे वहां जाकर आप। और वहां पर आपको 24 आवर के अंदर क्या होगा, कंपनी उसका रिस्पॉन्स करेगी कि भाई तेरा इशू आ रहा है, इसका हल क्या है। क्लियर। और 10 का क्या होगा, ऑटो अर्निंग। तो मैंने बता दिया आपको कि अभी इसका पूरा नहीं प्लान लॉन्च हुआ, जिस तरह इंशाल्लाह पूरा होगा तो फिर लॉन्च कर देंगे। ठीक है, बता देंगे आपको यार पूरा इसका प्लान है क्या, अभी जो जितना मालूम था आपको बता दिया। क्लियर सर। 11 वाला, अच्छा जी 11 वाला सेलर एंड बायर ऐप है, सिंपल है। देखिए यार सिंपल मैंने बताया अभी। देखिए जैसे कि मेरे पास बुफर पड़े हैं, अगर मैंने ऑनलाइन सेल करने हैं, ठीक है, मैंने कनेक्ट किया इकोनेक्स के हेड ऑफिस के साथ, मेरे पास 1000 पीस पड़ा है बुफर का, मुझे इसको सेल करना है, मुझे बताओ क्या आपके पास जगह है। उन्होंने बोला जी भेजो। सर मैंने 1000 पीस कंपनी को भेज दिया, मुझे नहीं पता वल्ला मेरे कितने पीस बिके हैं, कितने पड़े हैं, कितने डैमेज होकर वापस आए हैं, मैं कैसे पता करूं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ती है, वो चेक करवाते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, सेलर ऐप होगी, मैं अपनी एप्लीकेशन खोलूंगा, चेक करूंगा मेरी कितनी प्रोडक्ट बिक गई, कितनी पड़ी हैं और कितनी मुझे और भी इनको भेजनी पड़ेगी, कितनी डैमेज वापस आई हैं, जो जो सेल होगी उसकी मुझे पेमेंट मिलेगी। मतलब मैं घर पे बैठे अपनी एप्लीकेशन में खोल के अपनी सेलर सारी चीजें देख लिया करूंगा। और बायर ऐप क्या होगी, मैंने अभी बताया डील जैसा करवाते हैं हम, वहां पर जो पर्सन आएंगे बताएंगे हमें कुछ चीज चाहिए, तो आप उनको वो डील करवा के वो चीज देंगे। वहां पर क्या होगा कि आप उसके ऊपर भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको पैसिव इनकम भी कह सकते हैं आप, और डील की इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर इज क्लियर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी क्लियर, ठीक है, तो गुड हो गया। अच्छा यहाँ पर लास्ट में मीटिंग में क्लोज करूंगा, क्योंकि मेरे गले का आज पता है आपको निजाम पूरा सूरत था, तो मैंने इसलिए थोड़ी जल्दी मीटिंग क्लोज की है। बीच में मैंने 2-3 दफा म्यूट भी किया क्योंकि थोड़ा सा इशू है, बाकी नो प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी चीज ये है, कल इंशाल्लाह ताला हम ट्रेनिंग करवाएंगे इन दोनों चीजों के ऊपर, कि कैसे टूवर अचीव करना है, कैसे अपने रैंक अचीव करने हैं, उसके ऊपर जो दोनों कंपेनें हैं हमने कैसे विन करनी है। कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग करवाएंगे, और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग कल की भी होने वाली है। आज की ट्रेनिंग में अगर वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो ग्रुप में फीडबैक लाजमी प्रोवाइड कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल। और कोई बात बुरी लगी हो तो माजरी चाहूंगा। लर्निंग की बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। आंसू से मुलाकात करके आज बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई, काफी दिन बाद मीटिंग हुई आप टीम के साथ। इंशाल्लाह अभी डेली हम मीटिंग करवाते रहेंगे। और नंबर 2 के ऊपर है, एक्शन लेना बड़ा जरूरी है। अगर मैं 1 साल तक बैठकर यहाँ पर सिर्फ लेता रहूं ना, मीटिंग लेता रहूं, सीखता रहूं, लर्निंग करता रहूं, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मार्केट में उतरना पड़ेगा। जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करना सीखो, इंशाल्लाह ग्रो करोगे। आज मुझे एक मैसेज किया एक पर्सन, एक सिस्टर थी हमारी, तो मुझे कहती सर मैं सिस्टम आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है मैं लोगों से बात कैसे करूंगी, मुझे ना शर्म सी आती है बड़ी, और मुझे डर भी लगता है। मैंने कहा उसको मैंने बताया फिर स्टार्टिंग का, मैंने कहा मैं वो बाबर गिल हूँ जो इसको कोई बंदा
रॉन्ग नंबर से कॉल करता, वो उसकी कॉल काट के उस बंदे का नंबर डालता था ब्लैक लिस्ट के अंदर कि मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई है। और आज वो पर्सन है कि जिसको पता नहीं कितने लोग जानते हैं और उसके मोबाइल फोन के अंदर 5000 से प्लस नंबर सेफ है लोगों का। तो मैंने क्या डर निकाला है ये, अगर डर ना निकालते तो आज वहीं पर बैठे होते हैं, हम भी घबरा रहे लोगों से बात कैसे करेंगे। सो डर को निकालना सीखें, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे ट्रेनिंग के अंदर, और नेक्स्ट हमारी पूरा वीक ट्रेनिंग चलती रहेगी और बहुत ही ग्रेट ट्रेनिंग हम लेकर आ रहे हैं सबके लिए इंशाल्लाह ताला। कल मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।